सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आदित्य, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के बारे में, जिसकी हम एलिजिबिलिटी देखेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका, सिलेक्शन प्रोसेस, क्वालिफ़िकेशन इसके क्या क्या होते हैं, क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए, एंड इसके सैलरी स्ट्रक्चर देखेंगे। इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इस एक वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के बारे में जान लेते हैं। सीएचओ क्या होता है? ये एक ऑफिसर लेवल की रैंक होती है। सीएचओ क्या होता है? ये एक ऑफिसर लेवल की रैंक होती है। जो इसमें जो हम वर्क करते हैं वो एक हमारे एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर हम अपनी जॉब करते हैं, जिसमें हम ग्रामीण लोगों को, जो रूरल एरियाज़ के पीपल्स होते हैं, उनको नॉर्मली केयर प्रोवाइड करते हैं। हमारी स्वास्थ्य केंद्र पर ड्यूटी लगती है, जिसमें हम उनको केयर प्रोवाइड करते हैं। जो इसकी क्वालिफ़िकेशन होती है सीएचओ की, वो क्वालिफ़िकेशन हमारे पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री या पोस्ट बीएससी या जीएनएम होना चाहिए। जो हमारी डिग्री है उसका एक स्टेट नर्सिंग काउंसिल या आईएनसी से हमारे पास इसका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। देन उसके बाद हमारा आता है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि सीएचओ का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। इसमें जो होते हैं रिटन एग्ज़ाम होता है, सीएचओ का रिटन एग्ज़ाम होता है। जो एग्ज़ाम की टाइप होता है वो एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, शॉर्ट ट्रेनिंग होती है। बिफोर ज्वाइनिंग हमें 6 मंथ की ट्रेनिंग या 3 मंथ्स की, अलग अलग स्टेज वाइज के प्रोसेस होते हैं, तो ट्रेनिंग करनी होती है। देन उसके बाद हम सीएचओ बन सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है वर्क प्रोफाइल। सीएचओ बनने के बाद हमको क्या क्या वर्क करना पड़ता है। इसकी वर्क प्रोफाइल जो होती है, ओपीडी में बेसिक पेशेंट देखना होता है, बीपी और शुगर मेजरिंग करना होता है, एएनसी एंटीनेटल केयर एंड पीएनसी पोस्ट नेटल केयर सर्विस प्रोवाइड करनी होती है। इसके अंदर आता है इम्यूनाइजेशन सुपरविज़न, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, जो हमारे स्टेट में नेशनल लेवल पे जो प्रोग्राम होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना होता है हमारे ग्रामीण लेवल पे, रूरल एरियाज़ में, कि सब तक वो प्रोग्राम जो है वो पहुंच सके। जैसे कोई एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है इंडिया में, तो उसको हर किसी तक पहुंचाना, हर एक पेशेंट तक, गांव-गांव में उसको पहुंचाना, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें सीरियस पेशेंट को सीएचसी या पीएचसी में रिफ़र करना इसके अंडर आता है। देन हम इसके बाद देख लेते हैं सीएचओ की जो सैलरी होती है, सैलरी कितनी होती है। जो सीएचओ की सैलरी होती है वो स्टेज वाइज, स्टेट अदर स्टेट की सैलरी अलग अलग होती है। नॉर्मली देखा जाए तो 25,000 से लेकर 40,000 पर मंथ होती है। ये स्टेट के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। इसमें परफॉर्मेंस और इंसेंटिव भी मिलते हैं। एंड देन इसके बाद हम देख लेते हैं सीएचओ के एडवांटेज क्या है। सीएचओ के एडवांटेज मतलब हम सीएचओ की जॉब कर रहे हैं तो इसके एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, इसको करने के बेनिफिट्स हमारे क्या होंगे। तो ये जो सीएचओ होता है इसमें गवर्नमेंट सेक्टर एक्सपीरियंस हमको मिलता है, एक्सपोजर गवर्नमेंट सेक्टर को हम कर सकते हैं। इसमें हम रूरल एरिया में पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम पेशेंट से कनेक्ट होते हैं, ग्रामीण के बारे में जानते हैं। एंड फिक्स इनकम, सबसे बड़ी तो हमारा जॉब करने का एम क्या होता है, सैलरी। तो सैलरी में इसमें हम देख लेते हैं कि देखा जाए एक हिसाब से तो जो प्राइवेट होते हैं, प्राइवेट के अकॉर्डिंग हमारी सीएचओ में जो सैलरी होती है वो फिक्स होती है। ऐसा नहीं है कि कभी कम कभी ज़्यादा। ये गवर्नमेंट है तो हमें इसमें फिक्स इनकम मिलती है। पब्लिक हेल्थ स्ट्रॉन्ग बेस, जिसमें हम पब्लिक हेल्थ के बारे में, हमारा जो बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। फ्यूचर नर्सिंग एग्ज़ाम में हमको हेल्प मिलती है इससे। देन इसके एडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज में हमारा आएगा, मोस्टली इसमें रूरल पोस्टिंग होती है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब होती है। जो सीएचओ होती है एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होती है, जो एनएचएम के अंदर आता है। एनएचएम के अंडर आता है मतलब इसमें अगर जो इनका जो मिशन है वो कंप्लीट हो गया तो हमारी जॉब कभी भी जा सकती है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। और इसमें जो सैलरी होती है कभी कभी 2-2 3-3 महीने लेट आती है, क्योंकि इसमें बोल दिया जाता है कि फ़ंड नहीं है, तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। इसमें जो होता है वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू देखा जाए स्टाफ नर्स एंड नर्सिंग ऑफिसर, इसमें वर्कलोड ज़्यादा होता है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी अदर टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।